चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ। व्यापारी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है ऑनलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन से जो माल आता है, डुप्लीकेट माल आता है, व्यापारी परेशान हो रहा। हर तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान व्यापारियों को ऑनलाइन से सबसे ज़्यादा धक्का। जीएसटी से तो इतना नहीं हुआ है जितना ऑनलाइन ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। सिर्फ हम ही लोग व्यापारी थे जो हम लोगों ने जा घर घर जाके खाना बांटा और घर घर जाके सब सेवाएं करी हम लोगों ने, व्यापारियों ने। और व्यापारी ने जितने लोगों की मदद की कोई कर नहीं सकता है। जैसे मोबाइल है, जूता है, कपड़ा, सब बंद हो जाए। नहीं, अगर ये बंद नहीं करा गया कुछ समय के बाद, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, कल व्यापारी भी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएगा। जब हम चुनावी यात्रा के लिए निकलते हैं तो हम सोच के निकलते हैं कि कुछ विशेष वर्गों, विशेष तबकों के लोगों के साथ बैठकर तफसील से बात करेंगे। उन विशेष वर्गों में, विशेष तबकों में किसान और कारोबारी आते हैं, और इस पेंडेमिक में कारोबारियों के ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू की चुनावी यात्रा। क्या बोलता है बुंदेलखंड। मैं आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे हैं शोभित। हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान उरई विधानसभा में हैं। उरई विधानसभा में हमने सोचा कुछ कारोबारियों से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है, कितना खुशहाल है, कितना बदहाल है और कितना बहरहाल है ये बुंदेलखंड, ये उरई। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, कुछ कारोबारी हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप सेठ, जो प्रदेश मंत्री हैं व्यापार मंडल के। क्या लगता है आपको कि ये जो अभी मार पड़ रही है इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा कारोबारियों पर, तो वो किस तरीके की मार है? देखिए, कोविड-19 का काल जो है, ये महामारी पूरे देश और पूरी दुनिया को आहत और गंभीर करने वाली रही है। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि कौन कौन कितना प्रभावित हुआ, 100% हमारा होटल बिजनेस से लेकर शादी मैरिज हॉल से लेकर के लाइट वालों से लेकर के कैटर से लेकर के रेहड़ी पटरी के दुकानदार, चाट फल वाले दुकानदार, वो तमाम लंबी श्रृंखला है जो इससे प्रभावित हुई। यहाँ मैं कह सकता हूँ ये वो तमाम लोग हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले थे, और वो भी तमाम लोग हैं जिनके ऊपर बड़े खर्च थे। बिजली का बिल था, स्टाफ की सैलरी थी, दुकान का किराया था, तमाम तरीके के खर्चे थे जिनसे वो लोग आहत और प्रभावित हुए। उनको पुनर्स्थापित होने में लंबा समय लगेगा। आपने बताया कि काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए, इसमें गरीब भी काफ़ी प्रभावित हुए जो रोज़मर्रा वाली अपनी कर रहे थे। जीएसटी भी आई, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी भी हुई, तो इन दोनों की वजह से किस तरीके का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और आगे इसमें आप क्या चाहते हैं? जीएसटी में कुछ एहतियात बरते गवर्नमेंट या इसी तरीके से चलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नोटबंदी का प्रश्न है, वो नोटबंदी से हम लोग उभर के बाहर आ गए हैं, लेकिन हाँ, जीएसटी आज देश में गंभीर इशू है, बहुत गंभीर समस्या है। और मैं कह सकता हूँ कि जल्दबाजी में सरकार द्वारा लगाया गया कानून है। आज अगर हम आकलन करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग कमेटी है जीएसटी की, उसके 45 बैठकें हो चुकी हैं और 1000 संशोधन हो चुके हैं। और आज भी व्यापारी वर्ग जीएसटी से काफ़ी गंभीर रूप से आहत है। उनकी तमाम जो एक्ट हैं, तमाम जो कानून है, तमाम प्राविधान है, वो व्यवहारिक नहीं है। परिणामतः आज व्यापारी समाज परेशान है, उसका काफ़ी पैसा जीएसटी में फंसता है, और जीएसटी की वजह से लोगों को व्यवहारिक रूप से बहुत दिक्कत हो रही है। इन सबसे हटके मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी केंद्र सरकार चाह रही है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो। ये बुंदेलखंड से लेकर तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, जहाँ न केवल अशिक्षित लोग हैं, अपितु कंप्यूटर का ज्ञान भी उनको नहीं है, तो वो निश्चित रूप से प्रभावित हैं। जिलाध्यक्ष जी, आप व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष हैं, तो मुझे ये सबसे पहले बताइए, जैसा अभी बताया कि काफ़ी संशोधन हुए और काफ़ी उसमें संशोधन हो रहे हैं, काफ़ी कारोबारी परेशान भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी फिर 2022 में आ पाएगी? देखिए, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में काबिज होगी। हम मानते हैं कि व्यापारियों को समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि सरकार उनमें गंभीरता नहीं बरत रही है। योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, व्यापारियों के हित के लिए हमेशा खड़ी है और संशोधन भी कर रही है। चाहे जीएसटी का आप उदाहरण ले लें, उसमें भी जो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसको, अगर वो व्यापारी किसी प्रकार से उस डैमेज होता है या आकस्मिक मृत्यु आती है, तो सरकार उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देती है रजिस्टर्ड व्यापारी को। तो सराहनीय पहल है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो सब धीमे धीमे सरकार अपने स्तर से सही कर देगी। आपका नाम क्या है? नगर अध्यक्ष मोहम्मद साजिद खान। साजिद जी, लगातार कोविड की वजह
लगातार ये कोविड की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी जो व्यापारी हैं उनका बिजनेस टोटली बंद हो गया है, काफ़ी जो होटल्स वाले हैं उनका भी बंद हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 में कैरी ऑन रहेगी या रुकेगी अब? जैसा कि हमारे पिछले महामंत्री जी ने कहा है, कोविड-19 की वजह से सारी चीज़ें व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। आगे सरकार का सहयोग मिलेगा तो फिर से हम लोग उभर आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा 2022 में। पड़ेगा जी तो 300 जो बोल रहे हैं 300 से कम आएगी? हाँ, लगभग कुछ कम हो जाएंगी 300। जी आप क्या करते हैं? बिजनेस नहीं, बिजनेस में क्या कराने का काम। सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो आप ही को रहा होगा इस बार कोविड में, अरे क्योंकि दो सबसे ज्यादा तबकों को प्रॉफिट रहा है, एक तो मेडिकल वालों को और एक किराने वालों को। ये इन्हीं को सबसे ज्यादा छूट मिली है। भाई छूट तो मिली है लेकिन समस्याएं बहुत रही साथ में। कैसी समस्या है? समस्या कहीं जीएसटी को लेके रही है, कहीं जीएसटी में काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ी। तो वो जीएसटी की प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला जीएसटी की प्रॉब्लम है, तो अब जीएसटी की वजह से सरकार आएगी। मार्केट में रुपया नहीं रहा तो उस वजह से मार्केट का लेन देन बहुत खराब रहा। तो आना चाहिए कि अब नहीं आना चाहिए, अब रुक जाना चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए। क्यों 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 आना चाहिए? जो उनकी नीतियां हैं बहुत अच्छी हैं। नीतियों में तो फिर जीएसटी भी आ गई ना। नहीं नहीं, हाँ, सरकार को आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ। व्यापारी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है ऑनलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन से जो माल आता है, डुप्लीकेट माल आता है, व्यापारी परेशान हो रहा। हर तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान व्यापारी को ऑनलाइन से सबसे ज़्यादा धक्का। जीएसटी से तो इतना नहीं हुआ है जितना ऑनलाइन ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। ऑनलाइन बंद होना चाहिए। अभी ऑनलाइन ने किसी ने, ऑनलाइन अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने, किसी ने भी 1 रुपये चंदा गरीबों को नहीं दिया। सिर्फ हम ही लोग व्यापारी थे जो हम लोगों ने जा घर घर जाके खाना बांटा और घर घर जाके सब सेवाएं करी हम लोगों ने, व्यापारियों ने। और व्यापारी ने जितने लोगों की मदद की कोई कर नहीं सकता है। आप किस ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? ऑनलाइन मार्केट की बात कर रहे हैं? ऑनलाइन मार्केट जो माल कस्टमर मंगाता है वो ऑनलाइन मार्केट से माल बंद होना चाहिए। जैसे मोबाइल है, जूता है, कपड़ा, सब बंद होना चाहिए। नहीं, अगर ये बंद नहीं करा गया कुछ समय के बाद, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, कल व्यापारी भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। 100%। क्योंकि आज बहुत बुरी हालत है। ग्राहक बाजार में आता, ग्राहक पूछता मोबाइल कितने का, बोलने की 9,000 रुपए। कल ऑनलाइन आ रहा है 8,000 रुपए का। तो कस्टमर दुकानदार से माल नहीं ले रहा, ऑनलाइन से माल ले रहा है। ठीक है, अब कस्टमर तो उससे लेगा ना जिसको उसको फायदा रहे। नहीं तो आज कस्टमर जैसे मान लो, आज हम हमारी दुकान मान लो रेडीमेड की है और हम ऑनलाइन अपने बच्चों से कपड़ा मंगाइए और कल के दिन हमारे बच्चे के बच्चे दूसरे कपड़ा मंगाएंगे। और जिससे तो जो व्यापारी हम लोग बैठे 8-10 लड़के लगाए बैठे, इनका खर्चा कैसे निकलेगा? जीएसटी भी देना है, नौकरों किराया भी देना है, घर का खर्चा भी चलाना, बच्चों की पढ़ाई भी देना, कैसे निकलेगी? सब ऑनलाइन माल आने लगेगा तो हम बेकार बैठे बाजार में दुकानदारी कर रहे बैठ के। आज देखो सन्नाटा कितना बाजार के अंदर, जो ऑनलाइन नहीं पूरा व्यापार खत्म कर दिया, पूरा खत्म। इतने हालात खराब है। 300 रुपए का भी हेडफोन, 200 रुपए का हेडफोन भी कस्टमर ऑनलाइन मंगा रहा है। आज एक कस्टमर को ये मालूम नहीं है एक हेडफोन से 10 व्यापारी पड़ रहा है और उसकी दुकान में 10 लेबर पड़ रही है एक हेडफोन से। और आज कस्टमर हम ही लोग दूसरे को कसम खा ली ऑनलाइन से माल नहीं मंगाना है, तो आने वाले व्यापारी ऑनलाइन से माल मंगाएंगे। और हमारा रिक्वेस्ट इसी तरीके से, आज हम लोग सब लोग भाई हैं और सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सबको ख्याल रखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको अब जीएसटी में किस तरीके की रियायत बरतनी चाहिए सरकार को? उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले हम लोग के जो कल और परसों अधिवेशन हुआ, उसमें तय हुआ कि जीएसटी के नाम पर जो सरलीकरण किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री लोग आए थे, उसमें अवगत करा दिया गया कि जीएसटी में सरलीकरण किया जाए। उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया, चाहे राजेश अग्रवाल जी हमारे मंत्री रहे हों, चाहे डॉक्टर श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि जीएसटी के पे हम लोग सरलीकरण करेंगे और व्यापारियों को समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो लग रहा है आपको कुछ हो पाएगा अब? हाँ, उत्तर प्रदेश पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि सपा की सरकार बिजनेस तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ना भाजपा में, फिर क्यों बननी चाहिए भाजपा? नहीं, व्यापारियों का दिक्कतें आई हैं कि उसमें कोरोना लॉकडाउन में दिक्कतें आई हैं। निश्चित रूप से व्यापारी धीमे धीमे अपने पुनः व्यापार पे आ रहा है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार योजनाओं पे जो फायदा दे रही है, निश्चित रूप से आज व्यापारी खुश है उस पर। आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप बताइए, आप युवा हैं, मुझे देख रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसका लगना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और
मैं यही अपेक्षा करूंगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बने। 2022 में चाहे जितना भी बिजनेस का ठप हो जाए, लेकिन 2022 में बीजेपी आए। ऑप्शन नहीं है कोई उसके पास, पब्लिक के पास कोई अखिलेश है, सहमत नहीं हूँ। ओनली भारतीय जनता पार्टी से सहमत हूँ। किस पॉइंट किया आपने? बीजेपी किसको आना चाहिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को क्यों आना चाहिए? ये व्यापारी को ऐसी पार्टी रहा, जीएसटी का जो इशू बनाया जा रहा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अमेंडमेंट आपको पता 1000 अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन उन 1000 अमेंडमेंट के बाद भी व्यापारी का जो तबका है वो खुश नहीं है। अच्छा, जो लोग खुश नहीं है उनके मुद्दे क्या हैं, किस पॉइंट पे खुश नहीं है? जीएसटी इतनी ज्यादा ली जा रही है, काफी व्यापारी ऐसे हैं जो आत्महत्या कर ले रहे हैं जीएसटी दे करके। वो उनके ऑलरेडी जीएसटी नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आई, फिर उसके बाद कोविड का पेंडेमिक, ऐसी सिचुएशंस आई। इसके बावजूद इतने सारी चीजें रही, तो वो अब हर तरीके से व्यापारी टूट रहा है। व्यापारी टूटा, जैसे आपने कोविड का राष्ट्रीय आपदा है वो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और जीएसटी में पैसा लगता है, उसके रिसाइकिल होने हर पेमेंट पर समय लगता है। आप देखते हैं सरकार हर 6 महीने में 6 महीने मैक्सिमम अमेंडमेंट होता है, उसको पूरा करती है, और 3 महीने पैसा रिसाइकिल करती है, टैक्स के नाम पर जाता है। सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस ये सबसे गंदा, ऑनलाइन बिजनेस जो चल रहा है, इससे व्यापारी सबसे ज़्यादा नुकसान है। ऑनलाइन बिजनेस में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन बिजनेस में दिक्कत है। ऑनलाइन आदमी कॉल करके, कस्टमर जो होता है, जो हमें दुकान पे आता था, वो दुकान पे आके ऑनलाइन कॉल करके माल मंगाता है। आजकल आदमी हर चीज सहूलियत चाहता है। आप पहले एक समय था जब बैलगाड़ी में चला करते थे लोग, आज बाइक आ गई, ट्रेन आ गई, फ्लाइट्स आ गई, तो आदमी को सहूलियत मिलना शुरू हो गई। तो आदमी अब ये चाहता है ना कि दुकान ना जा करके उसको घर में मिले। ग्राहक के एंगल से देखा है, कस्टमर के एंगल से देखा है तो बहुत बेहतर चीज़ है, पर एज ए बिजनेसमैन हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। एज ए बिजनेसमैन बेरोजगार होगा इससे। नहीं, टोटली तो क्या इम्पॉसिबल, टोटली तो कभी कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ उरई के व्यापारी, जिन्होंने साफ कहा है कि जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स जरूर हुए हैं, 1000 अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन उन अमेंडमेंट्स के बाद भी कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होने चाहिए जिससे सहूलियत मिले कारोबारियों को। साथ में जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, वो ऑनलाइन बिजनेस जल्द से जल्द बंद हो, ताकि ये जो दिक्कतें हो रही हैं उन लोगों को डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी, फिर ये पेंडेमिक सिचुएशन, इन सब से उबर पाए, उठ पाए, तभी जा करके हमारा ये लोग सहूलियत समझ रहे हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स नेटवर्क के साथ।